बोलो जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, भारत देश त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ बहुत त्योहार होते हैं और हर त्योहार का कुछ न कुछ मतलब होता है। ऐसे जो त्योहार ऋषि मुनि और महात्माओं ने बनाए थे, लोगों को कुछ बताने समझाने के लिए, जानकारी कराने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए। लेकिन जब लोगों ने सत्संग सुनना बंद कर दिया, संतों के पास आना जाना बंद कर दिया, महात्माओं से जब लोग दूर हो गए, लोगों का खान पान बिगड़ गया, चाल चलन बिगड़ गया, तो उसी हिसाब से त्योहार भी लोग मनाने लगे। इसकी रूपरेखा लोगों ने बदल दिया। पहले आज की तरह से जैसे लोग त्योहार मनाते हैं नहीं मनाते थे। विधिवत जो उन्होंने रूपरेखा बनाई थी जिससे लोगों को फायदा हो, वैसा मनाया करते थे। देखो, अभी नरसों आपकी ये रक्षाबंधन होने जा रही है। ये रक्षाबंधन का त्योहार ये साल में एक बार आता है। आप बहुत से लोग ऐसे हो कि जो बहुत दिनों से रक्षाबंधन मनाते चले आ रहे हो, राखी हाथ में बंधवाते हो, बहनें बांधती हैं, पूरी मिठाई बनाते हो, बहन दक्षिणाएं दूसरे को देते हो, मिठाई खाते खिलाते हो। ये बहुत दिनों से मनाते आ रहे हो। लेकिन आपसे पूछा जाए कि रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, तो तरह तरह से लोग बताओगे। एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, एक ही मतलब होता है, लेकिन न समझ पाओ तो तरह तरह से अर्थ लगाते रहो। तो असली रक्षाबंधन क्या है? बंधन से रक्षा। कौन से बंधन? देखो, ये एक तो मोटा बंधन है दुनिया का, एक जीना बंधन है आत्मा का। तो इन दोनों से मुक्ति मिलेगी। तब तो बंधन छूटा, हमने बंधन में पड़े रह गए और बंधन में ही बंधे रह गए और बंधन में ही बार बार जन्म लिए और बनते रहे, तो रक्षाबंधन कहाँ हो पाया? आप देखो, ये धन, ये पुत्र, ये परिवार, ये जो भी है, ये क्या है? बंधन है। ये कुर्सी, ये बिजनेस, व्यापार, नौकरी, ये क्या है? ये बंधन है। कहते हो तो दुकान जाना जरूरी है, नहीं तो ग्राहक टूट जाएंगे। नौकरी में जाना जरूरी है, हाजिरी देना जरूरी है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। खेती का काम करना जरूरी है, बुआई करना जरूरी है, सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई नहीं करेंगे फसल सूख जाएगी। तो ये क्या है? ये बंधन है। बच्चे की परवरिश, बच्चे की देख रेख सेवा, पत्नी की सुख सुविधा, पति की सुख सुविधा, आए गए रिश्तेदारों को बनाना खिलाना, उनका स्वागत सत्कार करना, ये सब क्या है? ये समझो एक बंधन है। तो इस बंधन में जब आदमी बंधा रहता है तो उसकी मजबूरी रहती है, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है कि इसका पालन करना जरूरी होता है। तभी इसमें आनंद भी मिलता है, सुख का अनुभव भी होता है। और अगर इसका पालन न किया जाए, किसी को आने समझ लो रोटी बना के न खिलाया जाए, नाराज होगा। बच्चे को दूध न पिलाया जाए, बच्चा नाराज होगा। जो जरूरत की चीज है उसकी न पूरी की जाए तो नाराज होगा। बच्चे नाराज होते तोड़ फोड़ करने लगते, नुकसान करने लगते हैं। तो गृहस्थ धर्म का पालन करना
हानि यह भी जरूरी होता है। जब गृहस्थी है तो पालन करना भी जरूरी है। कहते हैं कि जब जंजाल बना लिया तो अब आप ये समझो उस जंजाल के हिसाब से रहना पड़ता है। तो ये कोई आप जो गृहस्थ हो, एक आदमी की बात या इतने ही लोगों की बात नहीं है, यह सब की बात है। ऐसी व्यवस्था ही इस काल के देश में काल ने बना दिया कि आपको बांध दिया। अब रही बात ये कि इसमें तौर तरीका अगर सीख जाओगे गृहस्थ आश्रम में रहने का तो बंधन में बंधे भी रहोगे लेकिन अखरेगा नहीं। जैसे किसी को हाथ में यानी रस्सी से बांध दिया जाए, हाथ में रस्सी लगा के बांध दिया जाए और यानी समझो कि बंधन ढीला रहे तो तकलीफ नहीं होगी, और जब टाइट कर देंगे तकलीफ हो जाती है। तो कहते हैं कि जैसे धागा आप बांधो तो धागा जब तक भीगता नहीं तब तक टाइट नहीं रहता है, हल्का ढीला रहता है, भीगने के बाद वही टाइट हो जाता है। ऐसे ही ये जो दुनिया का रंग है, गृहस्थ आश्रम का जो ये रंग है, इस रंग में रंगोगे, इससे भीगोगे तो वही तकलीफ देह होगा। इसलिए रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन यानी इसमें फंसो नहीं। आप ये समझो कि ये देखो सूरज निकला है, धूप है, आप कुछ लोग देखो धूप में ही खड़े हो, बैठे हो, धूप आपको नहीं लग रही, अखर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान इधर है, यानी आप बातों को सुन रहे हो, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे ही इस तरह से इसमें रहो कि आपको महसूस न हो। और गृहस्थ आश्रम में रोटी का इंतजाम करते हुए, कपड़े का इंतजाम करते हुए, रहने के लिए मकान का इंतजाम करते हुए, खुद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार में जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए, यानी आप इस बंधन से मुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि कितनी बार इस धरती पर आपने जन्म लिया, पिछले जन्म में आप कहाँ थे यह आपको नहीं मालूम है। आप पिछले जन्म में भी कहीं रहे, 84 में रहे, स्वर्ग वैकुंठ में रहे, आप मनुष्य शरीर में रहे, दूसरे शरीर में रहे, यह आपको नहीं पता है। लेकिन कितनी बार मनुष्य शरीर में भी आप आए, गृहस्थ आश्रम में भी आए, जैसे आज बंधन में ऐसे पहले भी बंधन में बंधे। तो अब कोशिश इस बात की करो कि फिर आपको मनुष्य शरीर में आकर के या किसी भी शरीर में जाकर के बंधन में न बंधना पड़े, इससे मुक्ति मिल जाए, ये बंधन आपके कट जाएं। तो ये बंधन कैसे कटेंगे? ये बंधन जब तौर तरीका सीखेंगे, नियम कानून का, गृहस्थ आश्रम का और देश का, समाज का सीखेंगे और नियम कानून के अनुसार जब चलेंगे तब इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पहला पाठ अगर आप नहीं समझ पाओगे तो दूसरा तीसरा कोई कितना भी काबिल मास्टर क्यों न हो, यानी वो पढ़ाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहली दर्जा की पढ़ाई यही है कि भाई तौर तरीका सीखो, इस बात को समझो कि यह मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है, ये अपना नहीं है, छूट जाएगा। और जिन बच्चे, जिन परिवार वालों के लिए हम दिन रात दौड़ते रहते हैं, ये भी आखिरी वक्त पर साथ नहीं देंगे, ये अपने नहीं रह जाएंगे। बहुत प्यार उमड़ता हुआ भी हानि हमको छोड़ देना पड़ेगा, हमारे शरीर से दूर हट जाना पड़ेगा इनको। तो हमें समझो कि ये शरीर एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, साहब ने छोड़ दिया है। अब यह भी आप समझो कि शरीर मिला किस लिए? शरीर इसीलिए मिला कि बंधन से मुक्त हो जाओ। तो इस शरीर को गंदा मत करो, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो, कोई ऐसी गंदी चीज न जाए कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जब बुद्धि सही रहेगी, मन सही रहेगा, चित्त सही रहेगा, अंतःकरण जब सही रहेगा, तब आप अनुमंडल के बंधन भी काट पाओगे। आप ये समझो
शरीर का बंधन। तो ये सब है दुनिया की चीजें, मान प्रतिष्ठा, और ये जो है दुकानें, और ये मकान, और ये राजपाट, ये सब, ये तो बाहर के बंधन, शरीर का बंधन है। ये शरीर इसमें मजबूर रहता है। जैसे आपने दुकान बनवाया, अब दुकान आप समझो कि उसको संभालोगे, मकान कई बना दिए, किराए पर दोगे, जरूरत पड़ने पर खाली कराओगे, मरम्मत कराओगे, एक जिम्मेदारी समझोगे, समाज की, परिवार की जिम्मेदारी समझोगे, तो बंधन है। तो ये सब बंधन, तो आप ये समझो कि जब मन चित्त बुद्धि सही रहेगा तब आप इसको समझोगे। आप ये समझो कोई शराब पी लेता है तो उसको होश नहीं रहता है, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए। दिन भर बहुत जिम्मेदारी महसूस किया और रात को शराब पी लिया, अब वो सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब आदत अगर खराब हो गई तो बहुत से लोग तो दिन में भी पीते रहते, सुबह उठते से शराब पीते हैं। ऐसे भी लोग हमको मिले। उनकी देवियां हमारे पास लेकर आई, बोली कोई समय 24 घंटे का बाकी ऐसा नहीं कि जिसमें यह नशा न करते हो। इनका नशा अगर छूट जाए तो समझ लो कि हम ऐसे मान ले हमारा सब पूरे परिवार का उद्धार हो गया। तो कुछ लोग ऐसे भी नशा करते हैं। अब उसने बताया, औरत ने जो लेकर के आई थी, कि जमीनें बिक गई, मकान कई थे बिक गए, और समझ लो कि कुछ ध्यान नहीं देते हैं। मैं थोड़ा संभालती हूँ तो थोड़ा संभला हुआ है। तो इस तरह के भी लोग, अब आप समझ लो ऐसी आदत जब बन जाएगी तो आदमी ये शरीर का भी बंधन से मुक्त होने का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रेमियों, इसको पाक साफ रखो, इस शरीर के अंदर मुर्दा मांस मत डालो, कोई नशे की ऐसी चीज का इस्तेमाल न करो कि तुम्हारे अंदर बहुत बुद्धि है, बड़ा बल है, बड़ा पावर है, लेकिन वो सब क्षीण हो जाए एक नशे की गोली की वजह से, एक बार बीड़ी सिगरेट पी लेने की वजह से, चरस पी लेने की वजह से, गांजा अफीम का सेवन कर लेने से बुद्धि नष्ट हो जाए, तो आप फिर उस फर्ज को अदा नहीं कर सकते हो। यह बंधन आपका नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इसको नहीं ढीला करोगे, इसको नहीं छोड़ोगे, तो आप जीवात्मा के बंधन को नहीं काट सकते हो। जो इस शरीर को चलाने वाली पावर है, शक्ति है, परमात्मा की अंश है, जो इसको चला रही है, वही सब कुछ आपके अंदर समझ लो कि भर रखा है। जीवात्मा की वजह से ही सब कुछ है। जीवात्मा निकल जाए तो जैसा खून आपका ऐसा नहीं रह जाएगा, मांस में सड़न आने लगेगी, हड्डी में भी सड़न आने लगेगी, शरीर से बदबू आने लग जाएगी, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो जीवात्मा ही मुख्य चीज है। अब आप देखो कि बहुत शुद्धता से रहते हो, सफाई से रहते हो, आपका आचरण भी सही है, चाल चलन भी सही है, आप धार्मिक कहलाते हो। क्योंकि कुछ लोग पूजा पाठ बराबर करते रहते हैं, जब पैदा होते हैं, होश संभालते हैं तब से होता है। उनके घर में कहते विद्वान हैं और पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं बचपन से ही, कोई कहता सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई कहता सुंदरकांड पढ़ते हैं, कोई कहता हम कथा सुनते रहते, भागवत सुनते रहते, तीर्थों में जाते रहते, मंदिरों में जाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि जो कहते दोनों समय मंदिर में जाते हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम आने समझो कि अपने बंधन को काट ले जाएंगे। तो आपका बंधन ऐसे नहीं कटेगा। और अगर कोई ये कहता है कि बंधन हमारा कट जाएगा तो उसका भ्रम और भूल है, क्योंकि जो बंधन में खुद है वो दूसरे के बंधन को कैसे काट सकता है। ये जितने भी देवी देवता और जितने भी अंडपिंड के ये जो जीव हैं, ये खुद बंधन में है, ये खुद आजाद नहीं है। मोटी बात आप ये समझो, संत मत की बात को समझो कि जब तक ये जीवात्मा आप ये समझो सतलोक नहीं पहुंचेगी, अपने घर अपने वतन मालिक के पास नहीं पहुंचेगी, किसी भी लोक में रहेगी तो बंधन में रहेगी, चाहे ब्रह्मा लोक में रहे, चाहे शिव लोक में रहे,
चाहे विष्णु लोक में रहे, चाहे इन तीनों की मां आद्या महाशक्ति के लोक में रहे, चाहे इनके पिता काल के लोक में रहे, चाहे आप संभव ब्रह्म लोक में रहे, पार ब्रह्म लोक में रहे, तो रहेगी तो ये उन्हीं जैसी, जैसे वो रहते हैं ऐसे रहेगी, जैसे वो भोजन लेते हैं ऐसे ये भोजन लेगी, जैसे सुंदरता उनमें आ जाती है, निखार आ जाती है, जैसे कोई नहा धो लेता है तो चेहरा साफ लगने लगता है, बदन साफ दिखने लगता है, कपड़ा पहन लेता है तो अच्छा लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है, ऐसे जब ये वहां पहुंचती है तो इसके ऊपर के ये जो खोल है मनुष्य शरीर का, ये जो यानी 500 तत्वों से बना हुआ ये जो खोल कपड़ा है, जब ये उतरता है ऊपर जाती है तो दूसरा कपड़ा जब पहनती है, लिंग कपड़ा पहनती है, और जब उसको भी छोड़ती है नाके पर जब पहुंच जाती है दूसरा, आने समझो लोग शुरू होने को होता है तो वो कपड़ा वहीं छूट जाता है, और फिर सूक्ष्म कपड़ा, फिर कारण कपड़ा, तो कपड़ा जब बदलता जाता है तो रूप रंग बदलता जाता है। तो किसी भी लोक में ये जीवात्मा रहेगी तो वहां के जो धनी हैं उन्हीं जैसे ही रहेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी, सुंदर दिखेगी, साधक को अपने को खुद महसूस करेगी जीवात्मा कि देखो हम वहां कहाँ गंदगी में पड़े थे, कहाँ थे, कैसे थे, यानी सड़न गलन वाले शरीर में, बदबू वाले शरीर में पड़े थे, और अब हम यहाँ देखो कितने अच्छे हैं, कितना सुंदर स्वादिष्ट हमको भोजन मिल रहा है, कितना यानी हमको सुख और आनंद का अनुभव हो रहा है। लेकिन वहां पहुंच भले जाए, सुख यानी जो वास्तव में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर धीरे से उतर के यहीं आना पड़ेगा। जब यहीं आना पड़ेगा तो यही दुख शरीर से जो बहुत से लोग आप झेल रहे हो, इसी को झेलना पड़ेगा। ये बंधन कटेगा नहीं। आप ये समझो कि मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हैं वो मिलेगा नहीं। तो आप समझो कि जब यानी जीवात्मा अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचेगी तब जीवात्मा का बंधन यानी कटेगा, तब इसकी रक्षा होगी, और नहीं तो ये बराबर ठोकरें ही खाती रहेगी। ठोकर खाने का मतलब क्या होता है कि घर जैसे बदलते रहो। एक घर में यानी आप रहते हो, फिर उसने कहा खाली करो, दूसरे घर में चले जाओ, फिर उसने कहा खाली करो, तीसरे घर में जाओ, चौथे घर में जाओ। तो किराए के मकान में रहने वाला आप ये समझो कि कहां से सुख का प्राप्ति कर सकता है, उसको टेंशन बराबर बना रहेगा। ऐसे ही एक मकान ये खाली हुआ और फिर अंदर का मकान खाली करना पड़ेगा, उसके अंदर सूक्ष्म मकान, फिर कारण मकान, तो सब खाली करने की ही चिंता। तो शांति वहां भी नहीं रहेगी, चिंता वहां भी रहेगी, जब तक उस अपने लोक में नहीं पहुंच जाओगे। तो वो जो ऊपरी लोकों में देवी देवता जो भी जीव रहते हैं सब जाना चाहते हैं, उनको होश है, और आप अपने होश को खो बैठे हो। आपको किसी को होश नहीं है कि मौत भी आएगी। मौत जबकि सामने खड़ी है, मौत का आप ये समझो कि कोई कह नहीं सकता है कि हमारी देर में आएगी। और जो किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ गए, जो किसी अन्य के चक्कर में पड़ गए और स्वार्थ में उसने कह दिया बहुत देर जिंदा रहोगे, तो उसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप मौत और ये मेहमान जिसको पाहुना कहते हैं, और बिक्री में जो दुकान पर ग्राहक है उसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी को नहीं पता है कब आ जाए। तो मौत को तो सामने रखना चाहिए, लेकिन मौत को सब लोग भूल जाते हैं। मौत यानी जब भूल जाओगे तो आप समझो कैसे अपना काम बना पाओगे। फिर तो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहोगे, बाल बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए और रिश्तेदारों, हित मित्रों के लिए ही यानी करते करते ये जीवन आप निकाल दोगे। इसलिए आप मौत को सामने रखो और होश इस बात की करो कि हमको सब कुछ छोड़ करके और फिर एक दिन जाना पड़ेगा। ये किराए का मकान, ये जो पंचभौतिक हाड़ मांस का बना हुआ है, इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और अगर इसके रहते रहते
अपनी जीवात्मा के बंधन को काट नहीं पाए तो जीवात्मा फिर बंधी की बनी रह जाएगी। बहुत अच्छा काम करोगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, लेकिन वहां भी बंधन में ही रहोगे। आप ये समझो कि यहाँ 5 शरीर के बंधन में रहोगे, आप स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे। 17 तत्वों के शरीर के बंधन में रहोगे, फिर सूक्ष्म शरीर में जाओगे, 9 तत्वों के बंधन में रहोगे, और फिर 5 तत्वों के रूप रस स्पर्श गंध शब्द आयु समझो कारण शरीर में, उसके बंधन में रहोगे। उससे आगे निकल नहीं सकते हो। लेकिन इस समय मौका है, आपको बहुत से लोगों को मिल गए, गुरु महाराज जैसे सदगुरु मिल गए और रास्ता बताने वाले मिल गए। बहुत से लोगों को तो रास्ता बताने वाले ही नहीं मिल रहे हैं, बहुत से लोगों के संस्कार ही नहीं जग पा रहे हैं कि वो संतों के पास पहुंच जाएं और रास्ता बताने वाले के पास पहुंच जाएं और रास्ता ले लेने की आत्म कल्याण की इच्छा उनके अंदर जग जाए। लेकिन आपके भाग्य जगे, आपके संस्कार जगे और आपको नामदान मिल गया। गुरु महाराज जैसे समर्थ संत जिन्होंने करोड़ों लोगों को रास्ता बताया और बहुत से लोगों को उन्होंने पहुंचा दिया, बहुत से लोगों के बंधन को काट दिया। झीने बंधन जिसको कहा गया, पतले बंधन जिसको कहा गया, उसको काट दिया। मोटे बंधन ये जो शरीर का और ये दुनिया का बताया गया उसको कटवाया, और फिर झीना बंधन कटवा करके पार कर दिया। तो ऐसे समर्थ गुरु आपको भी मिल गए हैं। उनकी पहचान आपको नहीं हो पाई, नहीं तो उनके एक आवाज पर आप मरने मिटने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते। आपके अंदर कहीं किसी बात की कोई शंका न रह जाती। आपका मन पीपल के पत्ते की तरह से आगे पीछे कभी भी नहीं होता। दृढ़ता आती, मजबूती आती। अब रही बात ये कि इन बाहरी आंखों से आप देखते रहे, मनुष्य शरीर में जब वो रहे तब उनको मनुष्य शरीर के हिसाब से पहचाने, उनकी बोली वाणी को समझ में आई, उनका व्यवहार समझ में आया। आपके लिए जो उन्होंने मदद किया, परोपकार किया, वो थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन उसको आदमी भूल जाता है। आप देखो, चेहरा एक दिन देखो, दूसरे दिन चेहरा धूमिल हो जाता है, और धीरे धीरे न देखो ज्यादा दिन तो भूल जाता है। आप समझो कोई किसी को बात कहता है, थोड़ी देर याद रहती है, फिर भूल जाता है। तो ये जो भूलने की प्रवृत्ति मनुष्य शरीर के अंदर में बना दिया उस काल माया ने, इस देश में ये भूलने की प्रवृत्ति जो आ गई, वो आपके गुरु के बाह्य रूप को भी भुला देती थी। आप उनको भूल जाया करते थे, लेकिन जब वो याद दिलाते थे तब आप भाग पड़ते थे। जब प्रेम उमड़ता था, अंदर से खिंचाव उनकी तरफ से होता था, तब आप उनके पास दौड़ करके जाते थे। तो अब तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर छोड़कर चले गए। अब आपको कैसे क्या करना है प्रेमियों? अब अंतर में उनके रूप को देखो, और अंतर में देखने के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप तो जब गुरु महाराज जहां रहते थे वहां पर जाते थे, तब वो आपको दिखाई पड़ते थे और वो आपको देखते थे। आप खुश होते थे, गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, तब आप खुश भी हो जाते थे। वो वैसे तो देखते रहते थे, देखते अगर न रहते तो आपको इस फसाव से कैसे निकालते, इस बंधन को कैसे ढीला करते, जकड़े हुए हो जिसमें, उससे ढीला करके कैसे निकाल करके लाते, और कैसे आपका बंधन, जो बहुत से लोग परिवार के आपके रहे हैं चले गए, बंधन कैसे करता। इक्का दुक्का इसमें ऐसे भी हो कि जो बंधन से मुक्त हो रहे हो, साधना कर रहे हो और दया मिल रही है, तो ये बंधन कैसे करता। लेकिन आपको तब विश्वास होता कि जब आप होता था, जब आप अपनी आंखों से उनको देखते थे तो वो आपको खींचते थे। लेकिन अब तो आप आंखों को उनके देखने, उनके शरीर को देखने, उनसे कुछ पूछने, उनसे दया लेने के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि मृत्यु लोक का नियम है। जो शरीर में आया, चाहे जो भी रहा हो, चला गया तो वो भी चले गए। आपके समझो काम तो हमको आपको सौंप करके गए अपना, लेकिन अब उस शरीर से न काम कर सकते हैं, न उस शरीर से आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको युक्ति बता करके गए। कौन सी युक्ति बता करके गए? कि प्रेम अगर तुम करोगे
प्रेम अगर बनाए रखोगे, जो बात बताई गई उसको अगर आप पकड़ लोगे तो समझो कि तुमको अंतर में भी दया हो जाएगी। अंतर में भी बंधन काटने का तरीका उन्होंने बताया, प्रेम करना सिखाया। मुख्य चीज प्रेम होता है। गुरु से जब प्रेम हो जाता है तब आप समझो उनकी हर बात अच्छी लगती है, और गुरु से प्रेम नहीं होता है तो वो बातों में बातें निकालता रहता है, मीन मेख करता रहता है। और जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो गुरु की बात भी कोई बताता है तो उससे भी प्रेम हो जाता है। तो कोई चीज जो मुख्य चीज होती है उसको रटाया जाता है। तो गुरु महाराज ने ही नहीं, जितने भी संत मत के संत आए सब लोगों ने हमें प्रेम करना सिखाया और प्रेम बताया, और सुमिरन ध्यान भजन पर बराबर जोर दिया। जो एक रास्ता बंधन अंदर का काटने का है और बाहर का बंधन या ढीला होने का है। आप ये समझो कि इसका रास्ता बताया, एकदम से अगर काट दिया जाए, बाहर का बंधन काट दिया जाए तो भी तकलीफ होगी। अगर आप कहो हम गृहस्थी छोड़ देते हैं, ये हमारा जो बंधन है हम छोड़ करके निकल जाते हैं, तो शरीर के लिए रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा, कपड़े का करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, कहां से करोगे, नियत खराब होगी। दूसरे के आगे हाथ फैलाओगे, मांगोगे, तो आपको अपनी अच्छी करनी में से उसको भी देना पड़ेगा। इसलिए काटा नहीं जाता है, ढीला किया जाता है बंधन को। आप देखो गृहस्थी में आप थे और गृहस्थी के बंधन से खबर लगते ही यहाँ पर आ गए, पता चला इधर आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर आ गए, ऐसे ढीला होता है। अब फिर वापस अभी गृहस्थी में जाओगे, वो कटा नहीं, खत्म नहीं हुआ है। गृहस्थी में जाओगे तो ये ढीला हुआ चले आए। तो गुरु महाराज इस तरह से जो ढीला वाला बंधन है, जो बाहर का बंधन है, उसको ढीला करने का बराबर बताते रहे। लेकिन उसी में बताए ना कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, किसी को तकलीफ मत दो, भूखा दुखा आ जाए दो रोटी खिला दो, पानी पिला दो। गुरु महाराज ने बताया कि भाई शरीर को पाक साफ रखो, झूठ जैसा बोलने का पाप मत करो, हत्या मत करो, सेवा भाव बराबर बना, सब बात बताया आपको। तो आप ये समझो कि ये बातें तो उन्होंने बताई, लेकिन रटाया क्या? मुख्य रूप से रटाया कि जीवात्मा के बंधन को काटने के लिए समझो जो ये अस्त्र दे दिया आपको, सुमिरन ध्यान भजन का, बराबर कहते रहे इसको मत भूलो, बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहना। 10 मिनट का भी सत्संग कहीं सुनाए, 4 लाइन की भी चिट्ठी कहीं लिखे तो बराबर लिखे और बताए कि प्रेमियों भजन ध्यान सुमिरन बराबर करते रहना। तो देखो भजन ध्यान सुमिरन जब आप करने लग जाओगे, ध्यान लगाने जब लग जाओगे, गुरु की दया जब आप मांगोगे, तो गुरु तो दया देने के लिए तैयार हैं। आप दया की जगह तो पहुंच जाओ, प्यासा कुएं के पास पहुंच जाए जहां पानी मिल जाएगा, भंडारा चल रहा है तो वहां भूखा पहुंच जाएगा, तो वो भूख मिटा देगा, वो दे देगा। जो भंडारा चला रहा है परोसने वाला है वो आपको खिला देगा, भूख मिट जाएगी। ऐसे ये घाट है अंदर के बंधन को काटने का, अंदर के शरीर के बंधन को काटने का, अंदर के लोकों में जो फंसाव है वो अनुसंधों के काटने का, क्योंकि ऊपरी लोकों में भी चले जाने से वहां भी फंसाव हो जाता है। आप कहीं चले जाओ, नाटक नौटंकी हो रही है, कोई सीरियल आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, तो आप उसको देखते ही रह जाते हो, खबर नहीं रहती है कि हमको और भी काम करना है। दाल पकते पकते जल जाती है, चावल पकते पकते जल जाता है, ट्रेन छूट जाती है, उधर आपका अनिल लगाव हो जाता है। लेकिन आप ये समझो वो सीरियल खत्म होता है, आप ये समझो पिक्चर खत्म होती है, वो नाटक नौटंकी खत्म होती है, तब आपको होश आता है। तो ऐसे ही ऊपरी लोकों में भी आनंद में जब जीव फंसा रहता है, लेकिन जब वो झलक आती है जाती है, तब फिर उतनी देर के लिए याद आ जाती है कि इसको छोड़ना है, निकलना है, ये खत्म होगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये चलायमान है, स्थिर नहीं है। तो अब
जब तक अपने लोक में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक स्थिर कोई चीज मिलती ही नहीं है। सब चलायमान है, सब परिवर्तनशील है। देखो अभी सूरज दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर के बाद ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, सुबह उठोगे सूरज फिर निकला हुआ मिलेगा। इस समय पश्चिम दिशा में दिख रहा है, फिर आपको पूर्व दिशा में दिखाई पड़ेगा। तो सारा का सारा परिवर्तनशील है और वहां तक परिवर्तनशील है जहां तक अपने घर मालिक के पास बंधन सारे काट करके नहीं पहुंच जाते हैं, वहां तक परिवर्तनशील है। और फिर वहां जब पहुंच जाओगे तो एकदम स्थिर हो जाओगे, न कोई रोना धोना रहेगा, न कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा, न कोई शोक और संताप रहेगा, न कोई ईर्ष्या द्वेष बेईमानी रहेगी, न कोई चोरी का डर, न कोई ठगी का डर, न कोई व्यभिचार का डर। वहां कोई डर रहेगा ही नहीं, एकदम निशंक हो जाओगे। और फिर जब आदमी कहता है बिल्कुल फ्री हो गए अब हम, तो सुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब कोई चिंता कोई फिक्र नहीं, सारे बंधन कटे हुए जब आपको मिलेंगे तब आपको सुख का अनुभव होगा। बंधन में जब भी रहोगे तब तक आपको सुख मिल ही नहीं सकता है। इसलिए प्रेमियों, आपके बंधन काटने के लिए ये त्योहार आता है, बंधन को समझने के लिए त्योहार आता है रक्षा बंधन का। तो अपनी रक्षा शरीर की करो, शरीर से संबंधित जो लोग हैं, खून का रिश्ता जिनसे भी है, यानी आप ये समझो उनकी भी रक्षा करो। आप ये समझो कि यानी जैसे इस वक्त पर कोरोना रोग फैला हुआ है और ये छुआछूत की बीमारी है तो कर्मों का चक्कर, लेकिन बीमारी आमतौर से लोग कहते हैं और हर आदमी के दिमाग में बीमारी का यानी समझो कि भय सवार है। तो अब बीमारी से बचने के लिए जो नियम कानून बताया गया, दूरी बनाए रखो, मुंह को ढके रहो, हाथ बराबर धोते रहो, कोई चीज लाओ तो उसको रख दो, उसका असर मान लो उसमें आ गया हो और खत्म हो जाए तब खाओ पियो। बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं, तो बीमारी बहुत बढ़ रही है। तो आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भी समझाते बताते रहो और खुद भी बचते रहो। आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना बंधन काटो, दूसरों का भी बंधन कटवाओ, भौतिक शरीर का ये बंधन कटवाओ। और जो है मन चित्त बुद्धि जो बंधन की वजह से समझ लो सही काम नहीं करे, वो सही काम करने लग जाए। और आपका ये जो मन चंचल हो रहा है, ये मन अनसाफ हो जाए और भजन में लगने लग जाए और भजन करने लग जाओ, तो उस समय तो फायदा मिलने लग जाएगा। इस समय पर आप बहुत से लोगों का कहते हो मन नहीं लगता है, तो मन तो एक ही है। देखो जाता कहाँ है, लगता कहाँ है। धीरे धीरे उधर से ढीला करो, जिधर ज्यादा दौड़ता है, जिन चीजों की ज्यादा इच्छा करता है, उन चीजों की इच्छा को खत्म करो। मन क्या करता है, इच्छा ही पैदा करता है सबसे पहले, शरीर से फिर वही काम कराता है। तो उधर की इच्छा खत्म करो, मन से कहो भाई यह अनुचित है, ज्यादा कोई भी चीज होती है वो खराब होती है। तो अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिका भला न धूप। तो मन ये कहता है कि खा लो, तो कहो भाई खाने के लिए तो दौड़ाता है, और ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, रोग हो जाएगा। रोग को कोई भी काम के लिए मन कहता है तो चित्त से चिंतन करो और बुद्धि लगाओ और सोचो, विवेक का इस्तेमाल करो कि भाई ये हमारे अंदर और बाहर के बंधन काटने में मददगार है कि नहीं है, ये जो इच्छा पैदा कर रहा है। और अगर नहीं है तो मन को उधर से मोड़ो, कहो नहीं, हम अभी तक तेरे कहने में चलते रहे, करते रहे। पिछला रक्षाबंधन बीता, उसके पीछे के बीते बहुत से लोग 40-40, 50-50 साल, इसमें 60 साल 70 साल तक के रक्षाबंधन मनाते आए हो, रक्षा बंधवाते आए हो, बैठे हो। तो मन से कहो भाई बहुत हमने किया, अब तेरा कहना नहीं मानेंगे, अब हम जो समय हमारा बचा है उसमें रक्षा कर लेंगे, अपनी जीवात्मा का रक्षा कर लेंगे, इसको नरक में नहीं जाने देंगे, 84 में नहीं जाने देंगे, इसको मार अब नहीं खिलाएंगे,
कहीं भी अब इसको नहीं जाने देंगे, सीधे अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंचाएंगे। तो बार बार जब उससे कहते रहोगे, उसके कहने पर आप विचार कर लोगे कि इच्छा पैदा कर रहा है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बुद्धि उसी तरह की हो जाएगी। फिर जीवात्मा मदद करेगी आपकी, जीवात्मा के तरफ से अन्य समझो कि एक ऐसी आवाज आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी सोच नहीं पाता क्या करें न करें, लेकिन अगर उस वक्त पर गुरु को याद करता है तो आत्मा ही बता देती है कि यह अनुचित है, यह गलत है, सही यह है, और वैसा सही करता है तो उसको लाभ मिल जाता है। तो आप ये समझो कि इसी तरह से यही मन जब ढीला पड़ जाएगा तो आप आत्मबली हो जाओगे। आत्म समझो कि आत्मा आपकी मजबूत हो जाएगी। मन अन्य समय जो बलवान हो रहा है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो कहते हैं ना कि आत्मबली हैं, इनकी आत्मा बलवान है, ताकतवर है। तो आत्मा तो सबकी बलवान होती है, लेकिन जो मन के कहने पर कर्मों को बुरा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके ऊपर आवरण पर्दा लगा देते हैं अंदर में कर्मों का, तो वो कमजोर हो जाती है। जैसे किसी को बांध दिया जाए या किसी को बंद कर दिया जाए कोठरी में, तो कमजोर हो गया। कितना भी पहलवान हो, बलवान हो, कितना भी ताकतवर हथियार हो उसके पास, लेकिन कमरे में आप बंद कर दो तो कुछ कर सकता है। ऐसे ही ये कर्मों की कोठरी लग जाती है, कर्मों का ऐसे चारों तरफ से घेरा बन जाता है और उसमें हो गई तो कमजोर हो गई। अब मन जब इस शरीर से गलत काम नहीं करवाएगा, मन थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, आप मन के कहने पर करोगे नहीं, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान जब हो जाएगा और मन के कहने पर वैसा करोगे नहीं, तब कर्म इकट्ठा नहीं होंगे। और नहीं तो वही कर्म इकट्ठा होते जाते हैं, वही कर्मों की दीवार मोटी बनती चली जाती है। तो कहां से अकल आएगी, कहां से बुद्धि आएगी? तो कहते हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बुद्धि ऐसे भ्रष्ट होती है। देखो प्रेमियों, बुद्धि भ्रष्ट करने का काम मत करो और कर्म मान लो जान अनजान में जो इकट्ठा हो गए हैं उनको धीरे धीरे आप काटने की कोशिश करो। भजन ध्यान सुमिरन से ये कर्म कटेंगे। आप ये समझो सत्संग सुनने से मन बदलता है, सत्संग सुनने से ज्ञान होता है। बराबर सत्संग सुनना चाहिए, प्रेमियों का सत्संग हो, सदगुरु का सत्संग हो, यानी कहीं भी जहां जैसे मौका मिले सत्संग की ही बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए। उससे भी हम मन की गति में रुकावट आती है और आदमी का ज्ञान होता है, उससे भी कर्म करते हैं। और समझो सेवा शरीर से, क्योंकि शरीर से ही पाप हुआ है कि जिसकी वजह से कर्म इकट्ठा हो गए हैं। तो यथासंभव जहां जैसे हो सकता है शरीर से भी सेवा करते रहना चाहिए। आंख कान मुंह हाथ पैर से ही अपराध बनते हैं, तो उन अपराधों को काटने के लिए इसी से सेवा जहां जैसा बने उसको करते रहना चाहिए और भजन बराबर करने की आदत डालते रहना चाहिए। दया गुरु से मांगते रहना चाहिए और गुरु से प्रेम करना चाहिए, गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तभी आपका नामदान लेना, मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा। और नहीं तो पशु और पक्षी जैसे आते हैं खाते हैं और बच्चों पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे आप भी चले जाओगे। कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। यादगार कुछ ही दिन रहती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। एक इतिहास कुछ दिन चलता है, फिर इतिहास पढ़ाना भी बंद कर देते हैं, वो चैप्टर ही खत्म कर देते हैं। आप ये समझो कि बहुत प्यारा कोई होता है, चला जाता है, समझ लो कि आप ये समझो 10 दिन 12 दिन जो कर्म होता आते जाते लोग हैं, याद करते रहते हैं, बाकी घर वाले भी भूल जाते हैं, कोई नाम लेवा नहीं रह जाता है। क्योंकि एक अगर हो तो उसको याद भी करें। कितने लोग चले जाते हैं आंखों के सामने से, किसको किसको कौन याद करेगा? तो आपका अस्तित्व है देव दुर्लभ शरीर का अगर मान्यता है तो तब तक है कि जब तक ये शरीर चल रहा है, सांसों की पूंजी चल रही है, खत्म नहीं हो रही है। जिस दिन खत्म हो जाएगी इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, धड़ाम से ये गिर जाएगा। हिंदू ले जाएंगे जला करके राख कर देंगे, मुसलमान ले जाएंगे इसको दफना करके
सड़ा गला कर खत्म कर देंगे। उसी समय जैसे ही पिंजरे से पंछी उड़ेगा, इस पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। बोल कौन रहा है और कीमत कौन बढ़ाए हुए है? यही प्राण पखेरु, यही आज ये समझो जीवात्मा यही कीमत बढ़ाए हुए। तो इसका निकलना संभव है, इसका निकलना अवश्यंभावी है ना। आप ये समझो कि यही सत्य है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं, सर्वभौमिक सत्य, इसको कोई झुठला नहीं सकता है कि मौत नहीं होगी। मौत तो होगी ही होगी। तो मौत जब तक नहीं होती है तब तक आप अपना काम बना लो, अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाओ और गुरु से अंतर में प्रार्थना करते रहो कि गुरु महाराज अब के जन्म में ही हमारा काम बना दो और हमारे ऊपर दया करते रहो, हमको बुराइयों से बचाते रहो। जब गुरु याद रहेंगे, गुरु के वचनों को याद रखोगे, गुरु से प्रेम रखोगे, तो फिर आप उसमें फंसोगे नहीं, रहोगे बंधन में। जब तक शरीर में रहोगे, शरीर के अंदर जीवात्मा रहेगी, जीवात्मा भी जब तक वतन पर नहीं जाएगी तब तक बंधन में रहेगी। लेकिन ये बंधन ढीले रहेंगे, ढीले रहेंगे। आप ये देखो, बैल के पैर में, गाय के पैर में रस्सी बांधो या गले में रस्सी बांधो, तो जब तक रस्सी ढीली रहती है तब तक घास खाता बैल चला जाता है, गाय चली जाती है। और जैसे समझो कि वो रस्सी आनी टाइट हुई, कैसे वो महसूस करने लगता है कि हम बंधन में हैं। तो टाइट जब तक रहेगा, जब टाइट हो जाएगा तो काम नहीं होगा, भूखा मर जाएगा। आप ये समझो कि और जब रस्सी ढीली बांधी गई तो घूम करके अपना खा लेता है। चल ऐसे ही रहेगा तो बंधन, लेकिन ढीले रहोगे, जो दया रहेगी उनकी और नियम कानून का पालन करोगे, आदेश का पालन करोगे, लेकिन फिर दोबारा बंधन में नहीं आओगे। बंधन से फिर रक्षा हो जाएगी, आपका अशिला रक्षा बंधन हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।